अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि क्यों कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। ऐसी क्या वजूहात होती हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ लोगों को अमीरी की तरफ और कामयाबी की ऊंचाइयों में ले जाते हैं और कुछ लोग गरीबी में ही डूबे रहते हैं और वो इससे बाहर ही नहीं निकल आते। सबसे पहला फैक्टर जो कि एक कंट्रीब्यूट करता है वो है तालीमी निज़ाम। गरीब लोगों को, गरीब के बच्चों को ऐसा तालीमी निज़ाम ही नहीं मिलता। सबसे पहले घर में और उसके बाद स्कूल में, कि जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उनके अंदर एक ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके जो कि उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे। और उसके मुकाबले में अमीर लोगों को अमीर के बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है घर में भी और स्कूल में भी कि उनकी जो नर्चरिंग होती है, जो पैदाइशी जो उनकी नशोनुमा पाई जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में होती है, जहाँ पर वो स्कूल में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ बच्चों के साथ। और उनका तालीमी निज़ाम भी ऐसा होता है जहाँ पर उनको ना सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अलिफ और बे क्या होते हैं, बल्कि साथ उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी की जाती है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी बचपन ही से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और उनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है जो कि गरीब के बच्चे की निस्बत मुख्तलिफ होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मुख्तलिफ करता है गरीब को और अमीर को वो है रिस्क फैक्टर। गरीब आदमी बेचारा हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं किस तरह से एक कैलकुलेटेड काम करूँ जिससे मेरा जो है नुकसान कम से कम हो। वो रिस्क ही नहीं ले पाता ज़िंदगी में, और जो तरक्की होती है, सक्सेस होती है, वो रिस्क पर डिपेंड करती है। उसके मुकाबले में अमीर लोगों को, अमीर के बच्चों को, अमीर के नौजवानों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ज़िंदगी में रिस्क ले सकते हैं। वो ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं जिनकी वजह से उनको, अगर वो फेल भी हो जाए तो उनको ये डर नहीं होगा कि हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा या हमारे घर का खाना बंद हो जाएगा। उसके मुकाबले में गरीब तबका बेचारा वो इसी में ही मरा रहता है कि मैं रिस्क लूँ या ना लूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ ही ना कर सकूँ जिससे जो है वो मेरी जो है वो घर को कोई मसला आ सके। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है माइंडसेट का। गरीब तबके में जो कि छोटे लेवल के लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ माइंडसेट है वो नहीं पाया जाता। उनमें फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि मैंने तालीम हासिल करनी है, मैंने उसके बाद एक जॉब पे जाना है और मैंने अपना घर का चूल्हा चलाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अमीर लोग, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। इन चीज़ों से परे होते हैं कि मैंने घर बनाना है, मैंने कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरी करनी है। उसके मुकाबले में वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को अपने ज़हन में लेकर आते हैं, जिससे वो उनके ज़हन में नए नए आइडियाज़ पैदा होते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैंने अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, मैंने अपने वालिद के बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, या मैंने कोई नई बिज़नेस, नए आइडियाज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसको कैसे लेकर आना है। इसीलिए जो ग्रोथ माइंडसेट है वो अमीर को अमीर तर बनाता है और फिक्स्ड माइंडसेट बेचारे गरीब को उसी जगह पर रखता है। अमीर लोगों के पास जब कुछ चीज़ आती है, कोई पैसा आता है, तो सबसे पहले जो उनके माइंड में बात आती है वो होती है कि इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट करके इससे मज़ीद कैसे पैसे कमाने हैं। वो क्या करता है, उसको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, मुख्तलिफ मौक़े ढूंढता है, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वो उसमें पैसे को इन्वेस्ट करके उस पैसे से मज़ीद पैसे कमाता है। बल्कि उसके मुकाबले में जो गरीब तबके होते हैं वो बेचारे कमेटियाँ डालते हैं, उसके अलावा वो पैसों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। उनके पास कुछ पैसे आ जाएँ तो फ़ौरन उसको बैंक में रखवा देंगे, अपने घर में उसको रख लेंगे, जिसकी वजह से वो पैसे ना तो बढ़ पाते हैं और ना ही उन पैसों से मज़ीद वो पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, कोई एक साल में कुछ पैसे जोड़कर और उसकी कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं अपने लिए। तो ये जो फ़र्क है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक जो कि गरीब को और अमीर में फ़र्क करता है। गरीब का बच्चा जब भी पढ़ लिख जाए, वो किसी मुकाम पे पहुंच भी जाए, तो वो बेचारा हमेशा उसके बाद उसका ये माइंड होता है कि मैंने जॉब कैसे लेनी है, मैंने कैसे नौकरी करनी है, मैंने कौन सी ऐसी, वो सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं, वो प्राइवेट नौकरीज़ की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कितना मुश्किल काम है। यहाँ पर पहले तो टाइम की पाबंदी, उसके अलावा फ़िक्स्ड सैलरी, उसके अलावा कुछ वो उससे मज़ीद नहीं कर सकते, जितनी मर्ज़ी मेहनत करें उसको जितना तनख्वाह एक फ़िक्स हो गई है वही मिलेगी। उसके मुकाबले में जो अमीर लोग होते हैं उनका एक मुख्तलिफ माइंडसेट होता है। वो हमेशा जॉब को प्रेफर नहीं करते, वो नौकरी को प्रेफर नहीं करते, वो कारोबार का सोचते हैं। वो ये देखते हैं कि मैंने किस तरह से कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है या कोई सर्विसेज देनी है, मैं जिसको क्या ऐसा काम करूँ जिससे मैं कारोबार कर सकता हूँ। सबसे पहले तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पूरी करनी पाती, इसीलिए वो मुख्तलिफ आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं जो कि उनकी नर्चरिंग का पार्ट होते हैं। उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते करते वो मुख्तलिफ स्टार्टअप लेते हैं और उसके बाद वो अपने बिज़नेस को ग्रो करते करते एक बड़ा कारोबार जो है वो सेट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि EBSI या ESBI मॉडल क्या होता है, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। बेसिकली इसमें
4 कोने हैं, जिसमें ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर है। जो कि गरीब तबका होता है, जो मुतवस्सित तबका होता है, वो बेचारा ई और एस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, जिसमें या तो वो नौकरी करते हैं या फिर कोई छोटी मोटी जॉब बना लेते हैं, जिसमें उनके पास लेवरेज नहीं होती। वो क्या करते हैं, उनके पास कोई आसानी नहीं होती, या तो वो नौकरी करेंगे या फिर कोई दुकान बना लेंगे या कोई अड्डा बना लेंगे, जहाँ पर उनको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी सारा साल और वो उससे पैसा कमाएंगे। उसके मुकाबले में बिजनेस ओनर्स या फिर इन्वेस्टर का कंसेप्ट आता है। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो लोगों से काम करवाते हैं, वो लोगों को ऑन बोर्ड करके स्पेशलिटी की बेसिस पे उनसे काम करवा के उनसे पैसा कमाते हैं। और उसके मुकाबले में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन दोनों को लेवरेज होता है, वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके और उससे पैसा कमाते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो ई और एस कैटेगरी में पाए जाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो बी और आई कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।